देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरुंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के उत्तराखंड बुलेटिन की। डोईवाला के लाल तप्पड़ में राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय का निर्माण पूरा हो गया है। करीब 2 बीघा भूमि पर बने इस आधुनिक अस्पताल में गाय, भैंस, बैल सहित बड़े पशुओं और वन जीवियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ अल्ट्रासाउंड, सर्जरी और गंभीर बीमार पशुओं के इलाज की आधुनिक व्यवस्था भी की गई है। अस्पताल शुरू होने के बाद से क्षेत्र के पशुपालकों को दूर दराज के अस्पतालों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। विधायक बृजभूषण गोरोला ने कहा कि अस्पताल के जल्द संचालन से पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। ये मेरे प्रयास से मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी डोईवाला विधानसभा में खेती किसानी और बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक यहाँ पर रहते हैं और मैंने पशुपालकों के लिए जो है यहाँ पर मुझे आवश्यकता लगी कि यहाँ पर एक बड़ा पशु चिकित्सालय होना चाहिए जो स्टेट लेवल का हो। ऐसे तो हमारे पशु चिकित्सालय हमारे हैं, डिस्पेंसरी हमारी है, डोईवाला में है, अन्य छोटे छोटे डिस्पेंसरियाँ हैं, लेकिन एक बड़ा पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुलना चाहिए। तो मेरे प्रयास से ये स्टेट का ये पशु चिकित्सालय यहाँ पर ये। बढ़ते अगली खबर की और उधम सिंह नगर के खटीमा तहसील क्षेत्र के ग्राम सेजना पटपुरा में खेत की पानी निकासी को लेकर विवाद गहरा गया। जलभराव से धान की फसल खराब होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर प्रदर्शन किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि निकासी पाइप बंद किए जाने से खेत में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया। वहीं दूसरे पक्ष ने सभी आरोपों को निराधार बताया। प्रशासनिक अधिकारी गीता गौतम ने बताया कि ज्ञापन संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। ये सेंजना के कुछ ग्रामीण काफी संख्या में यहाँ आए थे तहसील में और इनका कथन है कि एक व्यक्ति द्वारा हमारे जो खेतों की निकासी होती है वहां पे एक पाइप पड़ा है, ह्यूम पाइप पड़ा है, तो इन्होंने उस व्यक्ति ने वो पाइप बंद कर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि इनके जो खेतों में है वो आजकल बरसात के दिन है, इनका भी कहना ये है कि बरसात के दिन है और खेतों में काफी पानी भर गया है और इन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ये जो पाइप इसके द्वारा जो निकासी बंद की गई है पाइप का मुंह बंद करके, तो ये खुलवा दी जाए। एसडीएम साहब को संबोधित करते हुए इन्होंने अपना ये ज्ञापन दिया है, इसको एसडीएम साहब के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा। पटपुरा गांव में ये वीरेंद्र सिंह महरोग है, उसने आगे जो रोड गई है वो पुलिया बनी है, पुलिया के मुंह पे पानी मिट्टी डाल रखी है, मिट्टी डाल दी जिससे पानी निकलना बंद हो गया। तो गांव बहुत डूब रहे हैं, खेत डूब रहे हैं, घर डूब रहे हैं, बच्चों को आने जाने में परेशानी हो रही है। तो ये चाहते हैं वो पुलिया खोल दी जाए जिससे पानी निकल जाए। तो मिले थे एसडीएम साहब से, एसडीएम साहब ने कहा उसने स्टे ले रखा है। 313 खेत नंबर है गुरुद्वारा के पास में। गुरुद्वारा को हमने 2.5 फीट जमीन रास्ते के लिए दान में दे रखी है। वीरेंद्र सिंह महरोग एक गुंडा किस्म का आदमी है, वो पानी निकासी रोक रखा है। पुलिया होम पाइप पड़े हुए हैं, होम पाइप पुलिया होने के बाद में 50 साल से पानी वहां से जाता है नाले पे। उनने 20 टाली अद्धे रोड़े डाल के उनने होम पाइप बंद कर रखा है। हम लोग शासन प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं कि तहसीलदार साहब बोल रहे हैं आज जाएंगे कल जाएंगे डिमार्केशन के लिए, हम लोग बैठे बैठे परेशान हो। हमारी कम से कम 50 घर का पानी। ये हमारे पटपुरा गांव का मामला है। ये राकेश राणा जी और ये मुकेश राणा जी के खेत का मामला है। इसमें खेत में एक्चुअल में पहले क्या था, वहाँ पुलिया निकास हुआ, पुलिया के द्वारा पानी निकास हुआ करता था। तो जो वीरेंद्र महरोग है उसने वहाँ पर अतिक्रमण करके पानी का निकास बंद कर दिया। इससे इनकी जो फसल है वो खेत है वो जलमग्न हो गए हैं, जिससे फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और अभी तक उसको नहीं खोला गया। कई बार इन्होंने ज्ञापन भी दिया है, शासन प्रशासन से गुहार भी लगाई है। गांव का भरा हुआ है, वहाँ पे खेतों में आके इकट्ठा हो गया है और पानी निकालने नहीं दे रहे हैं। पास में रोड निकला हुआ है, सारी रोड टूट चुकी है, हमारे आंगन में भी पानी जा रहा है और जो है बच्चों की बस गिरने का संकेत बना हुआ है हमेशा और पानी भर जा रहा है खेत में और धान भी सब गल रहे हैं और
एक भैया का तो पूरा धान लगा ही नहीं, एकदम गल गया है, खत्म हो गया, खराब हो गया है पूरा। क्या खाएंगे क्या पिएंगे ऐसा होगा तो। हाँ पुलिया बनी पड़ी हुई है, मट्टी उस पे 3-4 ट्राली डाल दिए ऊपर। ये सेंजना के कुछ ग्रामीण काफी संख्या में यहाँ आए थे तहसील में। बढ़ते अगली खबर की ओर। लाल कुआं में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए परिवहन विभाग ने विशेष अभियान चलाया। जिलाधिकारी के निर्देश पर वीआईपी गेट, ट्रांसपोर्ट नगर और गुरुद्वारा मार्केट क्षेत्र में नो पार्किंग और सर्विस लेन में खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। अभियान के दौरान 14 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 2 वाहनों को सीज किया गया। सहायक परिवहन अधिकारी जगदीश चंद्र ने कहा कि अवैध पार्किंग दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बनती है। उन्होंने वाहन चालकों से निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करने की अपील करते हुए स्पष्ट किया कि नियमों के उल्लंघन पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। लाल कुआं से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। हमारे 30 चालान हो चुके हैं, बाकी आगे की कार्रवाई निरंतर जारी है। इससे पूर्व भी हमने जो है बार बार यहाँ पर शिकायत हुई है कि वीआईपी गेट पे आगे पीछे गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, बड़े वाहन, भारी वाहन। तो हमने इस महीने करीब 4-5 बार हमने चालान की कार्रवाई कर दी। बढ़ते अगली खबर की और आपको बताते हैं उत्तराखंड के नानकमता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष श्री पाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का दावा किया है। उन्होंने कहा कि वह लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय है और जनता का उन्हें समर्थन मिल रहा है। राणा ने मौजूदा विधायक पर विकास कार्यों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए क्षेत्र की बदहाल सड़कों का मुद्दा उठाया। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में फिर भाजपा सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि जनता ने मौका दिया तो नानकमता का चौमुखी विकास सुनिश्चित करेंगे। नानकमता से मनोज हलदार की रिपोर्ट। मैं श्री पाल राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड। तो गत वर्ष भी मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन संगठन की जैसी इच्छा थी वैसा हुआ। लेकिन इस बार भी मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ। जनता का पूरा सहयोग भी मिल रहा है, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। जनता कह रही है कि आप आइए, निश्चित रूप से आपका स्वागत है और विजयी होंगे। वर्तमान जो वहाँ के विधायक है कांग्रेस से गोपाल सिंह राणा, उन्होंने क्षेत्र में किस तरीके से काम करा? उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। वो तो कुछ भी अगर उनसे कहिए तो वो तो सीधे कहते हैं भाई हमारी सरकार नहीं है। मैं श्री पाल राणा, प्रदेश उपाध्यक्ष। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।